प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मेरा टॉपिक चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का जो मैंने पहला वीडियो डाला उसमें मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन को समझाते हुए इसके बाद एक्सरसाइज 5.1 से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया। क्यों? क्योंकि पढ़ने का एक नियम है, हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन बताने शेष हैं और मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट छोड़ दिया। क्योंकि अब अगर आप एपी के टर्म, एपी का कॉमन डिफरेंस, एपी का लास्ट टर्म, एपी का जनरल फॉर्म समझ गए हैं, तब फिर आप आइए करते हैं हम सब मिलकर के क्वेश्चन फर्स्ट। तो पढ़िएगा, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है आपका, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? दिए गए जो सिचुएशन है, क्या ये एपी में है? अगर है तो क्यों? ठीक है, यहाँ पर 4 सिचुएशन दी गई है। पहला है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। क्या प्रत्येक किलोमीटर का जो फेयर है वो एपी में होगा, जबकि पहले किलोमीटर का फेयर किराया टैक्सी का ₹15 है और फिर एडिशनल किलोमीटर में ₹8 ऐड होता चला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन क्या है, मैंने समझाया कि एक टैक्सी का किराया फर्स्ट किलोमीटर का ₹15 है और फिर जैसे आगे हम बढ़ते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसमें ₹8 जुड़ता जाता है। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो निश्चित रूप से ये सिचुएशन एपी में है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। तो सिंस यहाँ लिखेंगे, हमको ये बताना है कि ये कंडीशन एपी में है कि नहीं। तो the taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer, है ना। तो फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, सो ए यानी फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 15। ओके, ए क्या हो गया? ए हो गया 15। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 15 है, इसलिए ए का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया क्या आपका? ₹15। ठीक है, एडिशनल किलोमीटर फेयर, ईच एडिशनल किलोमीटर जो फेयर है, एडिशनल किलोमीटर फेयर इज इक्वल टू आपका क्या है? फेयर FARE ₹8। सो D इज इक्वल टू ₹8। बिल्कुल सीधी सी कंडीशन है, अगर आप समझने का प्रयास करें। जब हम टैक्सी चढ़ते हैं तो क्वेश्चन ये कहता है कि पहले किलोमीटर का किराया 15 है, फिर दूसरे किलोमीटर जब हम 2 किलोमीटर की यात्रा कर जाएंगे तो 15 में 8 जुड़ जाएगा। देन एपी क्या हो गई? 15 आपका हो गया फर्स्ट टर्म,
चूंकि एपी वैसा आप लिख सकते हैं एपी ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D ऐसे एपी बनती है। तो ए यहाँ क्या है 15 और फिर सेकंड टर्म में 15 प्लस डी यानी 8 और फिर थर्ड टर्म में ए है क्या 15 प्लस 2D 8 है और फिर 15 प्लस 3D तो 3D में D क्या है D आपका है 8 तो 15 23 8 दूनी 16 15 दूना 30 31 ठीक है 8 2 जा 16 में 15 जुड़ा तो 31 हो गया 8 3 जा 24 और 24 में 15 जुड़ा तो हो गया 39। अब आप देख लें 15 8 23 28 23 में 8 जुड़ा 31 में 8 जुड़ा तो 39 ठीक है। अब यहाँ आप ऐसा सो दिस सिचुएशन ये सिचुएशन किसमें है भाई दिस सिचुएशन NAP ये सिचुएशन AP में है क्यों है भाई क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। यहाँ कॉमन डिफरेंस 23 में 15 गया तो 8 आएगा 31 में 23 गया तब 8 आएगा 39 में 31 गया तब भी 8 आएगा यानी कॉमन डिफरेंस ईच पॉइंट पर सेम है ठीक है। तो इस तरह से ये पहली सिचुएशन क्या है AP में है सिर्फ बताना है इसमें ये सॉल्व करके मैंने आपको समझाया इसमें सिर्फ बताना है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर जो भी कंडीशन है इसमें आपको बताना है कि ये AP में है कि नहीं तो ये AP में है पहली बात पहली कंडीशन ठीक है। इसके बाद आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में ठीक है। इसको आप करिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा वो डिफरेंट है। आइए क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ये हो गया आपका सेकंड इसमें कहा गया क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन 5.1 का फर्स्ट का सेकंड द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है हवा भरी हुई है किसी सिलेंडर में और उसमें एक पंप है उस पंप को जब हम एक बार पुश करते हैं तो जितना प्रेजेंट रहती है एयर उसका 1/4 एक बार पुश करने में वैक्यूम को बाहर आ जाती तो उस सिलेंडर में एयर के प्रेजेंट रहने की सिचुएशन AP में है कि नहीं ये हमें फाइंड करना ठीक है। तो मैंने कहा किसी सिलेंडर में हवा प्रेजेंट है जब एक बार वैक्यूम को हम पुश करते हैं तो जितनी हवा है उसका 1/4 एयर बाहर आ जाता है ठीक है। अब जितनी बची है सेकेंड टाइम अगर हमने उसको पुश किया तो फिर जितनी
प्रेजेंट है एयर उसका 1/4 फिर बाहर आ जाता है। तो ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्या एपी में है, हमें ये बताना है ना। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे लेट द amount of air present in a cylinder as well. Cylinder is x यूनिट मान लें, v यूनिट मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने मान लिया x यूनिट किसी सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म इसका x ही होगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/4 ऑफ x, चूंकि एक बार पुश करेंगे तो 1/4 एयर बाहर आएगी, तो x का 1/4 क्या हुआ, x/4। ठीक है, x यूनिट एयर प्रेजेंट है वॉल्यूम में, x का 1/4 x/4 है। तो जब पहली बार हम पुश करेंगे तो x/4 यानी x का 1/4 x/4 ये हवा बाहर आ जाएगी, तो जो हवा बचेगी वो सेकंड टर्म होगा। ठीक है, सो A2 इजकल टू, यहाँ A1 इजकल टू क्या हो गया मेरे भाई, x हो गया। A2 इजकल टू क्या होगा, x माइनस x/4, क्योंकि हम पहली बार पुश करें तो x जो हवा प्रेजेंट है उसका 1/4 बाहर आ गया, इसलिए हम x में 1/4 घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस x/4 यानी 3x/4। तो ये क्या हो गया, A2 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, A1 x है, A2 3x/4 है। ठीक है, अब 3x/4 हवा सिलेंडर में प्रेजेंट है, फिर हम पुश करेंगे तो 3x/4 का 1/4 बाहर आ जाएगा, तब जो बचेगा वो होगा A3। ठीक है, नाउ 1/4 ऑफ 3x/4 इजकल टू, तो क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/4 ऑफ माने मल्टीप्लाई 3x/4 इजकल टू 3x/4 4 जा 16। समझिएगा, A2 3x/4 हुआ, यानी अब एक बार पुश करने के बाद वॉल्यूम में 3x/4 एयर प्रेजेंट है, राइट। अब जब हम फिर से पुश करेंगे तो 3x/4 का 1/4 बाहर आ जाएगा, यानी 3x/4 में 3x/4 का 1/4 हम घटा देंगे, तो 3x/4 का 1/4 क्या हुआ, 3x/16। देन A3 इजकल टू 3x/4 माइनस क्या 3x/16, इसका एलसीएम लेंगे आएगा 16। ठीक है, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 4 4 3 जा 12x माइनस 3x
क्यों 3x/16 को 16 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 1 आएगा, 1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर हो गया 9x/16। ये 9x/16 क्या हो गया, A3 इजकल टू 9x/16। ठीक है, 3 टर्म हमको मिले। ठीक, अब देखें क्या ये तीनों एपी में है, चूंकि बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो हियर A1 इजकल टू x, A2 इजकल टू 3x/4 and A3 इजकल टू 9x/16। अब देखें D इजकल टू, सिंस D इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से घटाएं और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से घटाएं, अगर इक्वल आ रहा है तब ये एपी में है। ठीक है, तो देखें A2 क्या है भाई, 3x/4 माइनस x। ठीक, अभी इक्वल रखते हैं। A3 क्या है, 9x/16 माइनस A2 क्या है, 3x/4। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 का x में, तो 3x माइनस 4x/4 इजकल टू, एलसीएम लेंगे तो होगा 16, ये हो जाएगा 9x माइनस 4 चौक चाहते हैं 12x। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ क्या आया, यहाँ आया -x/4 और यहाँ -3x/16 आएगा। ये इक्वल नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू, -x/4 इज नॉट इक्वल टू -3x/16। सो आंसर में क्या लिखेंगे, नो, ये एपी में नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम फॉर ईच टर्म, प्रत्येक टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसमें आप नो लिख देंगे। और एपी आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3x/4 9x/16। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं आजकल के बच्चे क्या है, उनको शॉर्ट मेथड चाहिए, बिल्कुल 1 पेज 1 चैप्टर। ये 1 पेज 1 चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और अच्छे नॉलेज के लिए शॉर्टकट मेथड नहीं है भाई, चाहे जितना कोशिश करिए आप। अगर जानना है तो पहले उसके डीप में जाना पड़ेगा। मैंने इस सिचुएशन को समझाने का प्रयास किया कि ये एपी में क्यों नहीं है, तो आप इसको फॉलो करिएगा। जो नहीं समझ में आएगा प्लीज बताइएगा। हमने इसके 3 टर्म निकाले। पहला टर्म A1 इजकल टू x, दूसरा टर्म A2 इजकल टू 3x/4, तीसरा टर्म ये है। और D आप जानते हैं, आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को कहीं घटा दें, अगर इच पॉइंट पर इक्वल आए तो वो सिचुएशन, वो नंबर की सीरीज सूची एपी में है। ओके, तो प्लीज इसको आप करिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। तो ये सीधा सा है, पहला टर्म 150 है और फिर 50-50 जुड़ता जाएगा तो यहाँ 50D हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये एपी में है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, इसको कहते हैं। अब इसको शॉर्ट में आप समझ लीजिए, क्या
इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड इसको मिटा देता हूँ। अब आगे कहा गया तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि एक कुआं की खोदने में फर्स्ट मीटर की जब खुदाई होती है तो उसका रुपी 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड एपी में होगा, क्योंकि भाई आप इसको समझ लें, ए इजकल टू हो जाएगा 150 माने रुपी 150 और डी इजकल टू हो जाएगा 50 यानी रुपी 50। तो अगर आप ऐसा लिखेंगे इसको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो आप देख लें ए क्या है 150 है और इधर ए क्या है 150 प्लस डी यानी 50 और यहाँ 150 प्लस 2d यानी 2 इंटू 50। तो ये 150 150 ये हो गया 200 और ये 50 दूनी 100 250। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, सो इसको आप कह सकते हैं कि ये एपी में है। ठीक है ना? यहाँ आप लिख सकते हैं क्या मेरे भाई 3.5.1। ठीक है? यस। आंसर में आप लिखेंगे, आंसर में आप लिख सकते हैं यस 150 200 250 an AP from an AP and AP। ठीक है? रीजन क्या है? Each succeeding term is obtained by adding 50 in its preceding term। ठीक है? आपके आंसर में भी लिखा है, क्योंकि ईच टर्म जो है वो 50 जोड़ने पर हर अगला टर्म पिछले टर्म में 50 जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ कॉमन डिफरेंस 50 है, इसलिए एपी में है। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो समझने लायक है भाई ये एपी में है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 किसका 4? फर्स्ट का 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 4 है। The amount of money in the account every year when rupee 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। ठीक है? The amount of money in the account every year, amount of money किसी पैसे का हर ईयर का अमाउंट हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, बताना है कि क्या वो एपी में है। क्या? मिश्र धन अमाउंट। आप जानते होंगे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो ए इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी होता है ना? ए इजकल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। ठीक है? अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 की पावर टी। आर कहते हैं किसको? रेट को। टी कहते हैं टाइम को। पी प्रिंसिपल है, ए अमाउंट है। तो यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और हर ईयर का जो अमाउंट होगा वो एपी में होगा। क्या? ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर तो जो प्रिंसिपल है वही अमाउंट है, यानी A1 इजकल टू 10,000 रुपी। ठीक है? सेकेंड ईयर
A1 10,000 हो गया, पहले तो यही आपके पास अमाउंट है। ओके, इसके बाद फर्स्ट ईयर का, अब फर्स्ट ईयर यहाँ लिखना होगा, सो सॉरी, A1 तो ऑलरेडी ये 10,000 है, ये पैसा आपके पास। अब फर्स्ट ईयर का देख लेते हैं क्या होगा, तो 80 हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का क्या होगा, फर्स्ट ईयर एनी A2 इजकल टू A2 सेकेंड टर्म क्या, 10,000 इंटू 1 प्लस R 8 है 100 की पावर T। फर्स्ट ईयर का है इसलिए टाइम में 1 लिखेंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे मेरे भाई, तो ये 10,000, इसको काट दो, 4 2 जा 8, 4 25 जा, तो 25 1 जा 2 जुड़ा तो 27/25। ये समझ में आया। 8 को हमने 4 से काट दिया, 4 2 जा 100 को हमने 4 से डिवाइड किया 25, 25 चौको 100 होता है, 4 25 जा 100। फिर ये हमने 25 1 जा 25, उसमें 2 जुड़ा 27/25। ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ना समझ में आता हो तो प्लीज कहा करिए, तो 1-2 वीडियो हम फ्रैक्शन का बना दें। ओके, अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 होता है, 2 0 यहाँ बचे, मल्टीप्लाई 4 7 28, इधर डबल 0, 4 4 दूनी 8 2 10। ये हो गया आपका A2 फर्स्ट ईयर का। अब सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का देखिए, सेकेंड ईयर का क्या करेंगे, यानी A3 इजकल टू P प्रिंसिपल 10,000 है इंटू 1 प्लस R 8 है अपॉन 100 की पावर 2, सेकेंड ईयर दूसरे साल का। ठीक है, तो हम 3 टर्म लिखे, A1 फर्स्ट टर्म हो गया, A2 ये हो गया, A3 अगर हम इसको 10,000 इंटू, देखो 4 2 जा 4 25 जा, 25 से कम 25 2 27, तो 27/25 इंटू 27/25। क्यों भाई, यहाँ पावर 2 है तो 2 बार करेंगे। ठीक है, तो 25 4 जा, यहाँ 400 आएगा। ठीक है, अब फिर 25 1 जा और 16 जा, यहाँ 16 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 16 इंटू 27 इंटू 27, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा A3। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, 27 इंटू 27, 7 7 4, 7 दूनी 14, 4 18। ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, या 9 2 5 7, 729, 27 27 जा। ठीक है, अब इसमें हम 16 का मल्टीप्लाई करें, 6 9 54, 6 दूनी 12, 5 17, 6 7 42, 1 43, ये 1 का मल्टीप्लाई तो 9 2 7 मेरे भाई 4, 9 7 16, 3 2 5 1 6, 7 4 11। ठीक है, क्या आया, 11,664। ठीक है, 11,664 एक कैलकुलेट करके देखिएगा। ठीक है, 11,664। ओके, 11,664 आपका हुआ। अब यहां देखें, फर्स्ट टर्म क्या हुआ, 10,000 हो गया भाई,
सेकेंड टर्म क्या हुआ 10,800, 10,800 एंड थर्ड टर्म आपका हुआ 11,664। अब इसमें इसको घटाइए, इसमें इसको घटाइए, इक्वल अगर आए तो एपी है, इक्वल ना आए तो एपी नहीं। जाहिर सी बात है इक्वल नहीं आएगा, घटाएंगे तो इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ लिख देंगे आंसर में क्या भाई, आंसर में लिख देंगे नो। 10,000, 10,800, 11,664 नो फ्रॉम एन एपी, ये एपी में नहीं है। नो दिस नॉट फ्रॉम एन एपी, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। इसमें इसको घटाएंगे जो आएगा, इसमें इसको घटाने के बराबर नहीं आएगा, इसलिए एपी में नहीं। कुल मिला के इस सिचुएशन को मैंने समझाने का प्रयास किया कि ये एपी में क्यों नहीं है। तो एपी में क्यों नहीं है, सिंपल फंडा है, लिख देना है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए एपी में नहीं है। ये समझना आवश्यक है, उस सिचुएशन को समझना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन चारों क्वेश्चन को आपके सामने रखा। बच्चे पूछते हैं कि सर इसको समझाइए, ये क्यों नहीं है एपी में, तो ये हो गया। ओके, ये चारों क्वेश्चन पूरे हुए, इसको प्लीज देखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं जो पहले वीडियो में छूट गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पता करिए, ये एपी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more term। ठीक है, दिए गए नंबर पता करिए एपी में है। क्वेश्चन नंबर 4, तो मैंने आपको 6 बता दिया था। अब मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है A, 2A, 3A, 4A। क्या ये एपी में है? सिंपल सी बात है, ए में ए जुड़ेगा तो 2A हो जाएगा, 2A में ए जुड़ेगा 3A हो जाएगा, 3A में ए जुड़ेगा 4A हो जाएगा, यानी एपी में ये है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो सिंपल फंडा है भाई, सिंस A इजकल टू A, ठीक, यानी A1 इजकल टू A है और A2 इजकल टू 2A है और A3 इजकल टू ये है। तो कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। देख लें A2 क्या है 2A है, A1 क्या है A है, इजकल टू A3 क्या है 3A है और A2 2A है। तो आप देख लें यहाँ A इजकल टू A, ये क्या हो गया D हो गया। तो D हर पॉइंट पर इक्वल है, तो ये क्या हो गया यस, ये एपी में है। और नेक्स्ट 3 टर्म तो सिंपल है भाई, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, ए जोड़ते जाएं। ठीक है, सरल था। अब आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 11 बाबू देखिए, अब इसमें क्या है थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अब ए की पावर 1, ए अकेले लिखा, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। ठीक,
अब ये कंटिन्यू 1 2 3 4 देखकर न कह दीजिएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में भाई ये NAP है। क्यों? कॉमन डिफरेंस फाइंड करिएगा, इसके बाद कहिएगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो A1, अब आप समझ गए A1 यहाँ क्या है, A है, सिंस A1 A है, A2 A की पावर 2 है, तो देख लें सिंस D इजकल टू A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2। बस दो जगह देख लें, अगर इक्वल है D तो मतलब AP में है। तो दो जगह यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। तो देखो A2 क्या है, A स्क्वायर है, A1 क्या है, A है। अभी इक्वल लिखते हैं, ठीक है। और A3 क्या है मेरे भाई, A3 है A की पावर 3 और A2 है A की पावर 2। अब घटाएं तो घटाएंगे तो A अगर हम कॉमन लिए तो ये A माइनस 1 हुआ, और यहाँ A स्क्वायर कॉमन लिए तो ये भी A माइनस 1 हुआ। बट ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि A इंटू A माइनस 1 है, यहाँ A स्क्वायर इंटू A माइनस 1 है, इसलिए ये क्या है, सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन OP, नो लिख दे आंसर में, ये AP में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। वो जो फिक्स नंबर है जो हर टर्म में जोड़ने पर अगला टर्म मिलता है, वो फिक्स नंबर सेम नहीं है, क्योंकि वो फिक्स नंबर होता है। ओके, तो ये आपका AP में नहीं है। दो क्वेश्चन और बताना चाहेंगे आपको, चूंकि आप इसको देखकर घबरा जाते हैं। किसको? इसको देखिएगा आप घबरा जाते हैं क्या देखकर, स्क्वायर रूट देखकर। तो स्क्वायर रूट देखकर घबराए नहीं, उसको सॉल्व करें, कठिन चीजों से घबराना नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, XIII 13 कहेंगे, क्या है, √3 √6 √9 √12, ठीक है। ये AP में है कि नहीं है? ये AP में नहीं है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि ये √3 √6 और √9 तो 3 होता, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे यानी जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे कि रूट यानी A2 माइनस A1 इजकल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो A2 क्या है, √6 माइनस A1 क्या है, √3 इज नॉट इक्वल टू A3 √9 का 3 होता है स्क्वायर रूट 3 माइनस √6, ये इक्वल नहीं है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। अगर यही आता तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है, नो। यहाँ आंसर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, ये AP में नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं क्या, इसके पहले देख लेते हैं क्या, 12 नंबर। 12 नंबर क्या है, √2 √8 √18 √32, ये AP में है कि नहीं मेरे भाई? तो आइए देखते हैं। √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2। अब ये स्क्वायर रूट में है, इसको क्या मिक्स सर्ड एक होता है उसमें लिख लेंगे,
फिर कभी चर्चा करेंगे। मिक्स्ड सर्ड क्या है? रूट 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मेरे भाई कई बार समझा चुके हैं, ये 2 बाहर आ गया तो 2√2 हो गया। रूट 18 को 3√2 लिख सकते हैं। रूट 18 को इसी नियम से हम 3√2 लिख सकते हैं। 3 अंदर जाएगा तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18। ठीक है, तो ये एपी क्या बनी? √2, 2√2, 3√2, 4√2, ऐसा हो गया ना। तो ये तो एपी में है। कहें तो 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, √2 इसमें प्लस होता चला जा रहा है। हियर a is equal to √2 and b is equal to also √2। भाई 4√2 में 3√2 घटा देंगे तो √2 आएगा। जैसे 4x में 3x घटाते हैं तो x आता, ये हम समझाए थे शुरू में। 3√2 में 2√2 घटा देंगे तो √2 आएगा। तो a d यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस इस पॉइंट पर सेम है, इसलिए ये एपी में है। इस तरह से मुझे लगता है कि एक्सरसाइज 5.1, यस, यहाँ आंसर में यस लिखेंगे। यस, दिस इज एन एपी। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर 5 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1 लगभग समाप्त हुआ। कुछ सरल क्वेश्चन थे जिसको मैंने नहीं बताया। सो प्लीज़ आज बस इतना ही। प्यारे बच्चों, पुनः आपसे कहना चाहूँगा, ये जो गर्मी का समय है, ठीक है, आप इसमें कहीं जाइए, घूमिए, लेकिन मैथमेटिक्स आधा घंटा 1 घंटा आप ज़रूर लगाइए। आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। पढ़ाई में नियमितता आवश्यक है, इसलिए इसको आप ज़रूर देखें। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है या कि नहीं आ रही है, क्या आपको परेशानी होती है, उसमें प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इससे जुड़ गए हैं तो मैं 5.1 चैप्टर पर चल रहा हूं। लगभग आपके स्कूल खुलते तक आपकी लगभग गणित समाप्त की ओर रहेगी। 2 या 3 चैप्टर आपके बचेंगे, मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए पहले आओ पहले पाओ, जो पहले तैयारी करेगा निश्चित रूप से आगे उसको अन्य पुस्तकों को जैसे RD शर्मा, एग्जाम्पलर, इसको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो जो बच्चा चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं, वो इससे जुड़ जाए। आज बस इतना ही। जय हिंद।